पथ देखने जाओ तो दो है, ज्ञान पथ, भक्ति पथ। दोनों पथ में कर्म मस्ट। तुम्हारी शरीर में सारे पार्ट्स एंड पार्टिकल्स वर्किंग है, उसके नाम लाइफ। तो तुम्हें भी इफ़ यू आर अलाइव यू हैव टू वर्क। तो बिना काम का तो ना ज्ञान प्राप्त होगी ना भक्ति प्राप्त होगी, ये फाइनल। तो युक्त होने के लिए कर्म माध्यम है। कर्म की अंतर्निहित दो धारा चल सकता है, एक भक्ति ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग प्रवृत्ति में चलेगा, ज्ञान मार्ग निवृत्ति में चलेगा। ये भी निरर्थक, वो भी निरर्थक, ये भी निरर्थक, वो भी निरर्थक करते करते जो सब छूट जाता है तो अवस्था एक बॉडी में सब छूट गया, अर्थात लाइफ में है लेकिन वो लाइफलेस, उसको समझ में फर्क नहीं पड़ता, वो है। ऐसी जो जीते जी शव अवस्था प्राप्त हो जाता है उनका नाम शिव होता है। जीते जी नहीं होता है, शव हो जाता है, उसका नाम डेड होता है। जो सब होता है जीव, लेकिन जीव से शिव का कहानी तुम्हें मरना पड़ेगा, ज्ञान में समझ आना पड़ेगा। मरना पड़ेगा फिजिकली नहीं है, तुम्हारी हर कर्म यही वैल्यू में चलना पड़ेगा। हाउ वैल्यूएबल इज इट, ये पथ मार्गी ज्ञान पथ। कर्म ज्ञान में करेंगे, भक्ति उनकी प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति को फ्लो में ले आएंगे। सारे मेरा प्रवृत्ति, उन्हीं पे निवृत्ति। उनके लिए करना है, उनके लिए लाना है, उनके लिए कहना है तो डन। तुम भी छोड़ रहे हो, लेकिन एक देही को पकड़ के, एक तत्व को पकड़ के, एक ईश्वर अवस्था को पकड़ के, वो तुम देही पकड़ो, मंत्र पकड़ो। तुम्हारे अगर पहले का ज्ञान इतना है जो देही बिना या एक बार छूने से तुम आगे जा सकते हो, तो तुम्हारी वही पथ है। तुम्हें देही में और घूम घूम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक तुम्हारी निवृत्ति होता ही नहीं है, तुम्हारी वासना, कामना, तुम्हारी भावना, तब तक देही छोड़ के तुम्हारी अंगार से तुम्हें शीतलता कौन डालेगा, तुम्हारी कांटा से मुक्त कौन करेगा। तो इसीलिए देही की ज़रूरत है। इफ़ यू नीड डॉक्टर यू गो टू डॉक्टर, इफ़ यू कैन फैसिलिटेट योर मेडिसिन ऑन योर ओन यू फॉलो दैट। सिंपल है, ये समझ आता है। इसी पे गुरु की कहना रहता है, कोई एक जन पथ चलेगा तो जला के पथ चलेगा, यानी राख कर देगा। इसीलिए शिव भस्म लगाता है। समाज, रिलेशन, इमोशन, वासना, कामनाएं की मृत्यु याद दिलाता है। दिस इज द एंड। ऐसे भस्मीभूत जीते जी मन जो डायरेक्टिव देगा रेस्पेक्टफुली दूसरे से, क्योंकि रेस्पेक्ट ही है, मैं हूँ कौन, मैं जो हूँ तू भी वही है, तो डिसरेस्पेक्ट करना आएगा नहीं। निर्मोही, मुक्त ऐसे होंगे। और एक गीत गाएंगे, भक्ति करेंगे, अश्रु बहेंगे, छोड़ेंगे। निवृत्ति बिना कोई मार्ग नहीं है। तुम प्रवृत्ति पथ में चलो या ज्ञान की निवृत्ति मार्ग में चलो। तुम्हारी मैं की लालसा, वासना, कामना, भावना इससे मुक्त ना हो तो यूर प्रेजेंट जो व्यवहारिक है, जहाँ से मुक्ति कभी संभव नहीं है। तो इसलिए पथ भक्ति निरंतर होना चाहिए। इसीलिए भक्ति तुम्हें समझ में नहीं आता है। कभी कीर्तन, कभी गीत, कभी अच्छे शब्द, कभी अश्रु भी आ गया, निरंतर नहीं होता। पथ तुम कहाँ चलते? भक्ति निरंतर होना चाहिए, ज्ञान निरंतर होना चाहिए, तो ही योग पथ आलोक पथ कहा जाता है। आज भक्ति की प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग, भक्ति ज्ञान की मार्ग की पथ गुरु के साथ ही शुरू होते हैं।
पहुंचना तो तुम्हारी अपनी ही। तुम्हें जो पथ सही लगे वो पथ अपनाओ। गुरु ओम प्यार तुम सभी को, बहुत प्यार।